और अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी पे। मुझे लगता है ये आज के समय का सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। जी औरतें काफ़ी टाइम शादी को हो जाता है लेकिन वो माँ नहीं बन पाती। जी पहले हमने सुभाष जी देखा था कि दैट वुमेन्स बहुत हेल्दी होती थी, लोगों के 10-10 बच्चे होते थे। लेकिन आज के समय में ये सारी चीज़ें उल्टी हो गई है। शायद हमारी जो जीवनचर्या है, हमारा खान पान और अपनी संस्कृति से पिछड़ना और दूर जाना, क्या ये कारण है हमारे इन समस्याओं को फेस करने का? मैं बताता हूँ इसका जो मुख्य कारण सामने आया वो, देखो मेरे पास एक ग्रंथ है जो 100 साल पुराना है। इसका मतलब 100 साल पहले भी ये समस्याएं थी। आज हम दोष देते हैं कि जंक फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो अपनी जगह चीजें हैं। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि लोग नशे के आदी हो गए। यहाँ तक कि लड़कियां भी, जी कहना नहीं चाहिए, शर्म आती है। हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारा अपना वो, हमारे देश की वो इज्जत है, उनके बारे में कहना नहीं चाहिए। लेकिन अब हो गया है तो क्या करें, बताना तो पड़ेगा। तो वो जो नशा है वो कई बार हमारे वीरज को सुखा देता है। और वीरज क्या है, महिलाओं में भी है, पुरुषों में भी है। अब जब तक वीरज की क्वालिटी ठीक नहीं बनेगी तब तक स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं बनेगी। हम कितने ही IVF करवाते रहे, हम कितने ही बाबे साधु संतों के जाके माथे रगड़ते रहे, नहीं बात बनने वाली। तो बात कैसे बननी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी नशा करते हो, आप शादी से कुछ दिन पहले ही उसको त्याग दीजिए और खूब खाइए। सफ़ेद मूसली, सालब पंजा, सालब मिश्री, अश्वगंध, शतावर, शिलाजीत, लौंग, कौंच, ये सारी चीज़ें जो हैं 40-45 चीज़ें डालकर बनाया गया है गबरू चूरन। उसका मतलब है गबरू का। तो जो 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 हमारे वैद्य जी ने इसका नाम भी रखा है ना गबरू चूरन, वो मतलब इसलिए रखा है कि इसको खाने के बाद इंसान जो है वो गबरू जवान ही हो जाता है। जैसे जैसे बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर गाने बनाए हुए हैं, फिल्मों में गाने गाए जाते हैं गबरू गबरू पे। तो वो गबरू चूरन के नाम पे हमने दिया 40-45 चीज़ें डाल करके। तो वो जो पाउडर खाते हैं तो उनका वीरज जो है वो कमाल का रिजल्ट करता है। और लेडीज़ के लिए बनाया गया मुटियार पाउडर। मुटियार पाउडर का मतलब हुआ कि जब लड़की होती है उसको मुटियार क्यों बोला जाता है, पता है आप लोगों को? लड़की को मुटियार क्यों बोला जाता है, लड़के को गबरू क्यों बोला जाता है? ये कोई ऐसा शब्द नहीं है, ये शब्द बुजुर्गों के दिए हुए हैं, साइंटिफिक बातें हैं। लेकिन आज मैं आपसे शेयर करूंगा, मुटियार बोलते थे जब बच्ची की शादी के लायक वो हो जाती थी, जब वो शादी करने लायक हो जाती थी, तब बुजुर्ग औरतें बोला करती थी अब भाई ये लड़की मुटियार हो गई, इसकी शादी करो, इसके लिए कोई गबरू ढूंढो। तो क्या होता था, वो मुटियार मतलब माँ बनने को तैयार हो गई है ये, अब ये वंश पैदा करेगी किसी के घर का, तो इसकी शादी करो। तो उसको मुटियार बोला गया। फिर उसको गबरू क्यों बोला गया? कि वो अपनी वाइफ को गब्बन मतलब प्रेग्नेंट करने के लिए तैयार है, ये लड़का बिल्कुल अब परफेक्ट है, इसकी शादी करो। तो वो उसको बोलते थे ये गबरू हो गया, जवान हो गया, गबरू जवान हो गया। तो ये इसका मतलब है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे वैद्य जी बहुत पुराने विचारों के हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी जो हमारे साथ हैं, तो वो ऐसे नाम ढूंढ के लाते हैं कि ऐसा नाम दो जो सबको अच्छा लगे और सबके दिल में चला जाए और सबको अपना सा लगे। तो इसलिए ऐसा ऐसा बनाया गया। और मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या डाला, ये नहीं है छुपाते कुछ नहीं है। इसके अंदर डाला गया शतावरी, गोखरू, बीज बड़ा, बड़े वाला गोखरू जो होता है, भखड़ा जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद बीज बंद वंशलोचन, कैल्शियम का काम करता है। कबाब चीनी, चौप चीनी, कौंच के बीज। कौंच का बीज जो है वो वीर्य को गाढ़ा कर देता है और आपके वीरज को वो इतना थिक कर देता है कि उसके अंदर स्पर्म जो है वो स्ट्रांग होने लगते हैं। और दूसरी बात, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, सौंठ जिसको हम बोलते हैं सुंड सौंठ, और काली मिर्च, और पीपल, मग पीपल वाला, और उसके बाद सालम मिश्री। सालम मिश्री जो है वो एक जो सालम पंजा होता है उसी का दूसरा रूप है। वो आपके ब्लड और वीरज की क्वालिटी को एकदम
बढ़िया बना देता है, आपके चेहरे पे नजर आने लगता है कि आप कुछ खा रहे हो। शादी से पहले खा लेना, मेरी बहनें भी और मेरे बच्चे भी जो शादी करने जा रहे हैं 2 महीने 3 महीने पहले इसको जरूर खाया करो, क्योंकि पहले हम पंजीरी बनाते थे, हमारी माताएं बहनें शादी से पहले मिल जाती थी। एक है सालम मिश्री के बाद बोलूं, गट्टा, बिदारी कंद और अश्वगंध। अश्वगंध का तो कमाल ही है जी। और ये सब एक एक तोला डालने हैं और इसमें निशोथ डालना है 6 तोला, ताकि पेट में कोई कब्ज भी ना रहे, पेट भी साफ हो और वीर्य भी साफ रहे, और आपके अंदर जो बच्चा पैदा करने का अंडा है वो प्रॉपर बने। और इसके अंदर डाली जाती है मिश्री। तो ये सारी चीज़ें डाल के बनती हैं, और इसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो हम इसमें मिलाते हैं। तो खासकर नाग केसर इसमें डाला जाता है, जो मोटियार पाउडर है। तो वो सारी चीज़ें देने से क्या होता है कि जैसे शादी को कई लोग आते हैं, गोयल साहब 15 साल हो गए शादी हुए, कोई कहता है 10 साल हो गए, कोई कहता है जी 5 साल हो गए। मतलब क्यों हो गए ये? पहले तो शादी हो गई, शादी के बाद कहते हैं अभी प्लान नहीं करना, अभी सेटल होना, शादी को सेटल करना। अरे भाई बच्चा पैदा करो ना, उसकी किस्मत घर में आएगी, उसकी किस्मत से देखना आपका घर चमकेगा। तो जब बच्चा घर में आता है तो नवरत्न होता है वो, उसके बाद परिवार बनता है, उसके बाद परिवार खिलता है। दादा दादी के चेहरे पे रौनक, नाना नानी के चेहरे पे रौनक, और रौनक में ही सब कुछ होता है। सेटिंग भी हो जाती है, चिंता ना करो। लेकिन जब हम उसके चक्कर में कोई गलती कर बैठते हैं, बच्चा गर्भ में आ गया, हमने उसकी सफाई करवा दी या कुछ और गलत कदम उठा लिया, तो उस समय वो चीज़ें जो प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों भाई, आप कोई मान लो आप छोटा सा एक ताश के पत्तों का एक घर बना रहे हो, ऐसे बैठे टेबल पे, कोई आए उसको फूंक मार के चला जाए, आपका ढह गया ना, कितना गुस्सा आएगा आपको, इतना आएगा कि इसको उठा के मारूं मैं, कुछ आएगा ना। तो यार भगवान आपके पत्नी के पेट में भगवान खुद एक ऐसी सुंदर कला का निर्माण कर रहा है, आप उसकी कला को छेड़छाड़ कर रहे हो, तो उसको कितना गुस्सा आएगा आपके ऊपर। आने दो ना यार, जो वो दे रहा है। तो वो अपने आप, जिसने बच्चे को आपके घर में भेजना है, उसकी किस्मत वो लिख कर भेजेगा। सेटल सुटल कोई बात नहीं होती। हमारे माता पिता होते थे, दादी दादा होते थे, 8-8 बच्चे 9-9 बच्चे होते थे, कभी कुछ सेटल सोचता ही नहीं था। बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को पाल लेता था, उससे छोटा उसको पाल लेता था, बच्चे ही एक बच्चे को पाल लेते थे, और बड़े होके बोलते थे मैं तो तेरे पिता जैसा हूँ, मैंने तेरे को पाला है। तो मतलब प्यार बढ़ता था उन चीज़ों से। और आज क्या होता है, बच्चा पैदा करके काम वाली के हवाले कर देते हैं, वो कुछ चटाती रहती है, उसको सुलाती रहती है। तो क्या कर रहे हो आप लोग, थोड़ा समझो। फिर कहते हो डॉक्टर साहब वैद्य जी ये हो गया वो हो गया, ये होंगी ये चीज़ें। इसलिए मेरी बात हो सकता है आपको बुरी लगे, और जो बात मेरी बुरी लगती है ना, वही आपके लिए खरी होती है। जो मीठी बातें करने वाली होती है ना मीठा तो फिर कभी कभी शुगर बढ़ा ही देता है। तो ज़्यादा मीठी बातें नहीं। अगर किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं होता है, इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये गबरू और मोटियार पाउडर दोनों जने खाओ और तंदुरुस्ती पाओ। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कितने कमाल के रिजल्ट आपको आते हैं। और आप उतनी देर तक, जब तक आप ये दवाइयाँ नहीं ले सकते या हमारे तक नहीं आ सकते, तो आप घर पे थोड़े थोड़े काम करो। जैसे हम बताते रहते हैं, अखरोट, अंजीर, बादाम और किशमिश, इसको रात को पानी में भिगो करके सुबह खाना शुरू कर ही दो। क्योंकि आपकी उम्र ऐसी है, जिनको बच्चे नहीं होते उनकी उम्र होती है किसी की 22 साल, किसी की 28 साल। इस उम्र में तो आदमी अपने आप की तो क्या, अपने बाप की नहीं सुनता, मेरी क्या सुनेगा। लेकिन अगर सुन लेगा तो उसी का फायदा। तो मतलब फायदे की बात है। आप ये छोटी छोटी चीज़ें खाओगे पियोगे तो आपके वीर्य में वृद्धि होगी, आपका वीर्य स्ट्रांग होगा। और आंवला, फ्रेश आंवला, उसका जूस निकाल के पियेंगे तो आपके लिए कमाल है। ये मत सोचना मैंने फ्रेश आंवला बोल दिया, जाके मार्केट से आंवले जूस की बोतल खरीद लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। आंवला फ्रेश लेके आओ, उसको उसका जूस निकालो रगड़ के मसल के। नहीं ऐसा हो सकता तो आंवले का पाउडर का डब्बा ले आओ, 100 रुपये का मिल जाता है किसी भी दुकान से। एक डब्बा 1 महीना चलेगा। कोई है ऐसा जूस जो 1 महीना चल जाए 100 रुपये का? 100 रुपये का इतना सा गिलास देता है जूस वाला, वो भी एसिडिटी कर देता है, कई चीज़ें डाल देता है उसमें। 1 चम्मच आंवले का पाउडर
रात को 1 गिलास पानी में डाल दो, सुबह खाली पेट उसको सिप कर करके पियो। जिंदगी में कोई भी जूस उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और वो सिर्फ 5 रुपए में आपका घर का डिश बन जाता है। और शाम को भी पियो 5 बजे, आने जाने वाले रिश्तेदारों को भी पिलाओ। उनको कोल्ड ड्रिंक पिला के क्यों रिश्तेदारों से बैर निकालते हो आप? चाय पिला के क्यों उनके दिमाग का दही करते हो आप? अगर उनको आप ये चीज़ें पिलाओगे, कमाल के रिजल्ट आएंगे। और ज़्यादा और कुछ नहीं कहता, गेंदे के फूल की चाय पिला दिया करो आने जाने वालों को, आपके हाथ चूम के जाएंगे वो। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको समझ ना आए, सारे अपने जैसे। जी, और स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके जो है आप सुभाष जी से संपर्क साध सकते हैं। और जो लोग विदेश में बैठे हैं वो भी अपने इस विषय, जो आज हमारा विषय है इनफर्टिलिटी, काफ़ी टाइम से बच्चा नहीं हुआ घर पे, तो उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और जो है मेडिसिन मंगवा सकते हैं। सुभाष जी, आपके अकॉर्डिंगली, अब जैसे मैं कई जैसे लोगों को देखा है, वो कहते हैं हमने IVF ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं लेकिन वो भी कामयाब नहीं है, तो आपका क्या इस पर विचार है कि आपको क्या लगता है कि जो हम नेचुरल प्रोसेस है वो ही ठीक रहता है, कि जब हम आर्टिफिशियल हर चीज करना शुरू कर देते हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देती है? देखो, मैं एक बात बताऊं जी आपको, मैं इस विषय पे कभी बात ही नहीं करता जी। मैं बात करता हूँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी एंड योगा के विषय पे। देखो, हमने 1965 में जन्म लिया और 1982-83 में हम उस वाली होश में आ गए थे जब दुनियादारी समझ आ गई थी। तो उस समय तक ये ना तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते थे, ना बड़े बड़े अस्पताल होते थे, ना ये IVF होते थे, ना कुछ और होते थे। बच्चे तब भी होते थे, तब हमारी माता बहनें 8-8, 9-9 बच्चे उनके होते थे। हमारे पिताजी 5 भाई और 3 बहनें, हमने देखा। उसके पहले बच्चे, सबके बच्चे ठीक ठाक हुआ करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी घर में। मिडवाइफ आती थी, दाई आती थी, उसी के माध्यम से बच्चों का जन्म होता था। कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं। अब जितना टाइम आप कर रहे हो, हम इस पर चर्चा नहीं करते, हम नेचुरल बात करते हैं। और अगर आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप आयुर्वेद के ग्रंथ से बाहर मत जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, गोक्षूर आदि पाउडर, गोखरू से बना हुआ गोक्षूर आदि पाउडर है, वो आप पाउडर दीजिए, आप देखेंगे कमाल के रिजल्ट आते हैं। और धीरे धीरे अपनी जो वाइफ है आपकी, या आपके हस्बैंड है, दोनों जने जो पाउडर हैं मैंने बताए, इनका सेवन करिए। आपको मैं ज़्यादा बातें नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे, अगर मैं इस पे बोलता हूँ तो बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं बता दूँ कि हर चीज़ का एक सल्यूशन होता है। और अगर उसको सही तरीके से किया जाए, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके घर के आसपास भी कोई वैद्य हैं तो आप उनको भी ये मेरा वीडियो दिखाइएगा, नुस्खा मैंने बीच में बोला हुआ है, उनसे बनवाइएगा, खाइएगा। अगर आप हमारे पास आना चाहते हो तो आइएगा। ये सबसे बेस्ट नुस्खा है जो आपके घर में एक संतान को पैदा करने में आपकी मदद कर सकता है। जी, और सुभाष जी हमेशा अपने विषय जो भी लाते हैं, जिस पे हम डिस्कशन करते हैं, जिस बीमारी पर भी हम बात करते हैं, वो आपको सभी घरेलू उपचार बताते हैं। और जो ये दवाइयाँ बनाते हैं उनमें भी ये क्या क्या डालते हैं, कितनी मात्रा में डालते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। कि अगर आप इनसे मंगवाना चाहते हैं, समय की पाबंदी है आपके पास, या आपको चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं है चीज़ों की, तो आप इनके जो है मंगवा सकते हैं इनसे मेडिसिन, या तो फिर आप घर पर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सिर्फ सेवा है जो सुभाष जी करने आते हैं और आप सबको जागरूक करते हैं और गाइड करते हैं। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो हमारे संस्थान पे उपलब्ध ना हो, जो कुदरत ने बनाई है। जो बनाई नहीं उसका नहीं पता। अब जैसे हमारे माइंड में एक बार आ गया कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए, लक्ष्मण जी की मुर्शिद थे, वो खुल गई मूर्छा। तो जो संजीवनी बूटी लेने गए, उनको बूटी समझ में नहीं आई, वो पहाड़ ही उखाड़ के ले आए। सुसैन वैद्य थे, उन्होंने वो बूटी को पहचाना और उसको लक्ष्मण जी को दिया और वो उनकी मूर्छा खुल गई। और फिर हमारे एक दिन दिमाग में ये बात आई कि वो पहाड़ ले तो आए, सबको पता है, दोबारा कहाँ रखा उन्होंने, पहाड़ गया कहाँ? वो बात ना तो किसी जगह वर्णन था, ना समझ आए। तो फिर हम उस पहाड़ की तलाश में निकले तो वो वहीं स्थापित है जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, वहीं पे लेके आए थे। और उस पहाड़ के ऊपर आज भी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं
जिनका इतना फ़ायदा लोगों को मिलता है। तो हमने उसकी सैर कर ली है। और आप कुछ जानना चाहते हो तो मुझे हमारे नंबर पे आप मैसेज डाल के जानिएगा, क्योंकि ऐसे टीवी चैनल पे उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वो हम आपको उसका वो भेजेंगे लिंक, कि आप भी उस पहाड़ के दर्शन कर सको, जो हनुमान जी इतनी दूर से उठा के अपने लक्ष्मण जी के लिए लेके आए थे, और श्री राम जी की कृपा से सब ठीक हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, जल्दी फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।